क्लास 11th का सारा सिलेबस बाउंसर की तरह सिर से ऊपर जा चुका है। अब हम क्लास 12th में उठा के फेंक दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है। मैम हम क्या करें? ऐसे सवाल तुम हमसे पूछते हो, बताओ, और इनके लिए हम जब जवाब देते हैं तब तुम ढंग से सुनना भी नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि मेहनत करने बोलते हैं ना, और तुमको चाहिए सब तुम्हें ऐसा बिल्कुल थाली में डाल के मुंह के अंदर खाना डाल के दे दे आदमी, है खुद नहीं कष्ट करेगी कि थोड़ा सा खुद भी हाथ पैर चला ले। अब देखो ये पीछे तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस है। सिलेबस तो तुमने देखा ही होगा, है ना। अभी तो देखो मोस्ट बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है। अब मेजर सवाल क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए ये आता है कि मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करूं, मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, मैं करूं तो क्या करूं। वो सोचते हैं कि मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेता हूं, एंट्रेंस एग्जाम में आगे के 1-2 महीने में देख लूंगा, खींच लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे एक्चुअली में एक रैंक लेके आएंगे ना, उनमें और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क है कि वो डे 1 से सारी प्रिपरेशन साथ में ले चलते हैं। अब सारी प्रिपरेशन साथ में कैसे लेके चले? ऐसा तो है नहीं कि नीट, जेई, आईआईटी, नेस्ट इनका जो सिलेबस है वो बोर्ड से अलग तो है नहीं, बस उसमें क्लास 11th और एडिशनल ऐड होती है। क्लास 12th का सिलेबस तो सेम है। अब तुमको क्या करना है, तुम्हें रादर देन सिलेबस खत्म करने की जगह तुमको सब्जेक्ट मास्टरी हैंडल करनी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम एक सब्जेक्ट में इतना ढंग से पढ़ लो कि तुम्हें कोई भी लेवल का सवाल दे, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल, तुम चुटकियों में कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस सब्जेक्ट में पकड़ ही इतनी अच्छी है। अब ये तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस है ना। अब क्लास 12th के सिलेबस में अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं, आईआईटी, देखो बेटा, आईआईटी और नेस्ट दोनों एग्जाम्स जो है इसमें क्लास 11th और 12th लगभग 50-50%, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा सब्जेक्ट वाइज, बट लगभग सेम ही आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे। वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। 50% 11th से, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स में 11th ज़्यादा पूछी जाती है और 12th कम पूछी जाती है ना। वो टॉपिक टू टॉपिक डिफर करेगा। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप सोचो कि मैं 12th के बेसिस पे अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल लूंगा, सब कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका जेनेटिक्स हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, आपका सेल बायोलॉजी हो गया, है ना। ये आपके बहुत ज्यादा हाई वेटेड टॉपिक्स है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, अरे यार बायो में इतना सब रटना है, इतना सब रटना है, कैसे करें? बेटा बायो में या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, आप रैंडमली जब तक पढ़ने लगोगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने का है। ये भी आप गारंटी के साथ मैं आपको बता सकती हूँ। ये आपके जेई का ट्रेंड एनालिसिस है। जेई में भी देखो, आपका 11th 55% है, 12th 45% है। अगेन ये आपके फिजिक्स की बात है। केमिस्ट्री में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में भी 11th 55% है, 12th 45% है। मैथ्स में उल्टा है, 12th आपकी 55% है और 11th आपकी 45% है, ठीक है। और अगेन मैं नेस्ट की बात करूं, नेस्ट में भी देखो 11th का वेटेज सब जगह 51 से ज्यादा ही है। तो ये सब चीजें ना आपको खुद देखनी पड़ेंगी कि मैं 11th और 12th कैसे बैलेंस करूं। मैं आपको बताऊंगी कैसे बैलेंस करनी है, लेकिन आपको खुद से एक वो डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगेन मैं बता दूं, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। तुम दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अगर तुम 1 या 2 से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख के काम चला रहे हो ना, तो समझ लेना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब देखो बेटा, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते लेते ना टाइम मत वेस्ट करना कि ट्रेंड एनालिसिस मिल गया स्क्रीनशॉट ले लूँ, कोई जरूरत नहीं है। ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, शास्त्रा ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PYQs वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह आईआईटी नेस्ट रिगार्डिंग भी मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। तो जाके एक बार देखना कि तुम्हारी तैयारी कितने पानी में है, कितना डूब रहे हो या कितना तैर पाओगे, वो तुम देखना। जो बच्चे आपकी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे आपके आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, उनका मेजर टारगेट होता है कौन सा? ISC बैंगलोर। अब ISC बैंगलोर के बारे में 2 चीजें जान लेना। इनकी सीट्स जो हैं बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पर आपका आईआईटी और जेई एडवांस दोनों जगह से आपका कंपटीशन आता है कि जेई एडवांस वाले भी उस सीट के लिए लड़ेंगे, आईआईटी वाले भी उस सीट के लिए लड़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 12th क्लास में मैथ्स नहीं है तो ISC बैंगलोर भूल जाओ। उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि मैथ्स कंपलसरी आपको क्लास 12 में होनी ही होनी है, नहीं तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। अभी तक जून फर्स्ट वीक तो तुम्हारा गोवा गॉन हो चुका है ना। जून तक तो तुमने चलो जितना भी अपना पार्टी वार्टी करनी थी अब हो गई है। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर तुमको एक्चुअली में अपना फ्यूचर बनाना है ना, आगे के 3-4 महीने अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं प्रिपेयर कर लूंगा, नहीं होगा। ये ऐसे एग्जाम्स है ही नहीं कि 3-4 महीने में प्रिपेयर हो जाए। लोग पागल नहीं है फिर जो 1-1 साल ड्रॉप लेके फिर उस कॉम्पिटिशन की सेम तैयारी करते हैं लगकर। अगर तुमको लग रहा है 2 महीने में अगर हो जाता तो फिर तो क्या ही बात थी, फिर तो सभी कर लेते, है ना।
तो जून सेकेंड वीक से लेके तुम्हारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है। अभी है तुम्हारे पास 5-6 महीने, इसमें तुमको अपना सिलेबस खत्म करना है, 12th का भी और 11th का भी। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? देखो 12th का सिलेबस तो तुम्हारा स्कूल में भी चलेगा, तुम्हारे अपना शास्त्रा पे भी चलेगा, लेकिन 11th का सिलेबस साइड बाय साइड तुमको दिन का एटलीस्ट 1-1.5 घंटा निकालो, 1 से 1.5 आवर्स निकालो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करो, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रही कि एक दिन में बैठ के एक चैप्टर निपटा लो, जल्दी से हो जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन बाय पोर्शन करो। मान लो आज केमिस्ट्री कर लिया 1 घंटा, आधा घंटा मैथ्स कर लिया, अगले दिन 1 घंटा बायो कर लिया, आधा घंटा तुमने फिजिक्स कर लिया, या 1 घंटा फिजिक्स कर लिया, आधा घंटा बायो कर लिया। तो अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट का भारी चैप्टर उठा रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा हल्का चैप्टर उठाओ, समझ रहे हो। और संडे में, ठीक है, संडे में तुमको क्या करना है, वीकली अपने मॉक टेस्ट दो, ठीक है, चैप्टर वाइज दो। मान लो तुम्हारा कोई पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो गया, पहले 3 चैप्टर हो गए, तो कलेक्टिवली उसके सीबीटी मोड में टेस्ट दो। तुम अपने पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो उन चैप्टर्स की कि तुमसे कितने बन रहे हैं, है ना। और रिवीजन अपना करते रहो, फॉर्मूला शीट साथ के साथ बनाते रहो, क्योंकि बाद में जाके तुमको एक साथ सब चीज़ ऐसा ना लगे कि हे भगवान अब मैं क्या करूँ। वो चीज़ अवॉइड करने के लिए अभी से ही छोटे छोटे स्टेप्स लो, रादर देन सोचो कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, चलो आज ही सब खत्म कर देता हूँ। बेवकूफ़ी है, मुझे ही पता तुम नहीं करोगे, तुम्हें भी पता तुम नहीं करोगे, है ना। छोटे छोटे गोल सेट करो ताकि आगे चल के तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 12th का सिलेबस हो जाएगा। तुम्हारा 11th का रिवीजन 1.5 से 2 आवर्स डेली रखना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना होमवर्क भी करना होगा, असाइनमेंट्स भी होते हैं, है ना, ये सब मुझे भी पता है, तुम्हारे फिर स्कूल में भी टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 11th और 12th कैसे बैलेंस करना है, लेकिन संडे एटलीस्ट 2 से 3 घंटा मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना ही करना है। कहाँ पर कौन सा टॉपिक वीक रह गया है उसको फिर और अच्छे से रिवाइज करना है, अभी टाइम है, ठीक है। तो वीकली सीबीटी मॉक टेस्ट दे दिए, तो पीवाईक्यूज वगैरह चैप्टर के हिसाब से करते रहना, ठीक है। और अगर तुमको भी लग रहा है ना कि तुमसे खुद प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो बहुत जगह पर सिर्फ क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। चारों सब्जेक्ट्स एक बैच में कोई नहीं पढ़ाता है हमारे अलावा, ऑफ कोर्स वही तो हमारा सबसे बड़ा फ्लेक्स है। तो शास्त्रा का तुम्हारा विक्रम बैच है, अब हमारे पास विक्रम 1.0 और 2.0 है। विक्रम 1.0 में तुम्हारे देखो सबसे पहली चीज, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा आईआईटी ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा आईएससी बैंगलोर ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा आइजर ड्रीम कॉलेज है, या फिर नाइजा भुवनेश्वर तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तो इन ड्रीम कॉलेजेस में जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, वहीं के मेंटर्स तुम्हें आकर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो मेंटर्स हैं हमारे, वो ऑलरेडी इन टॉप आइजर से हैं। यहाँ पर तुमको क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स होंगे। तुम्हारी क्लासेस वही 5:30 से 8:40 होंगी, मंडे टू सैटरडे, है ना। और तुमको वीकली टेस्ट भी दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, डीपीपी वगैरह भी सब तुमको दी जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी, और तुमको ऑल इंडिया जेईई और नीट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस विक्रम 1.0 में तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद तुम्हारे पास AI डाउट सॉल्वर भी अवेलेबल होगा, जो कि तुम जब चाहे तब डाउट अपना पूछ सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ विक्रम 2.0 की, जो ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, यहाँ पर विक्रम 1.0 के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा जेईई मेंस और नीट की जो रिवीजन सीरीज है वो भी यहाँ पर मिलेगी। तुमको ऑल इंडिया IIT टेस्ट सीरीज, नेस्ट, जेईई, नीट की जो टेस्ट सीरीज है, जो 8,000 रुपीज़ है, अगर आप इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हो, वो भी यहाँ पर तुमको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। स्पेशल गाइडेंस मिलती है नॉन बायो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए, और मंथली इंटरेक्शन होता है तुम्हारे आइसराइज के साथ, जिसको हम कहते हैं साइंटिस्ट की पाठशाला। तो यहाँ पर तुम पूछ सकते हो उनसे कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है, क्या डिफिकल्टी तुम फेस कर रहे हो, उनसे वो चीज़ आके तुम खुद सॉल्व करवा सकते हो कि भाई मुझे बता दो। फ्री IIT और नेस्ट का जो क्रैश कोर्स होगा, जो अगले साल होगा, है ना, ताकि 3-4 महीने में तुम्हारा 11th-12th फट से निकल जाए रिवीजन, वो भी यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होगी, होमवर्क दिया जाएगा, पर्सनलाइज मॉक डिस्कशन होंगे, मेंटरशिप डाउट सॉल्विंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा तुम्हारा, है ना। और तुम्हारे पास बेसिक से एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस होंगी, डिटेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तुम्हारी कैसी परफॉर्मेंस रही है उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट होगी, तुम्हारी PTM भी यहाँ पर होगी, और हमारी जो 8 मास्टरिंग बुक्स है IIT और नेस्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, वो 8 किताबें तुमको, जो एक्चुअली में उनका जो ओरिजिनल प्राइस 5,000 है, वो तुमको घर पे एब्सोल्युटली फ्री डिलीवर की जाएंगी। उसके अलावा क्लास 12th का बोर्ड रिवीजन सीरीज भी आएगा, राइट, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो सारी मिलेंगी। उसके अलावा IIT नेस्ट जेईई नीट तो मिल ही रही है, उसके अलावा CUET, NCET,
ये जो एक्चुअली में टेस्ट सीरीज है जिनका ओरिजिनल कॉस्ट अगर इंडिविजुअली परचेज करने जाओ जो कि 14,000 है, 14,000, वो भी यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगी। आईटी और नेस्ट के लिए पर्सनलाइज क्रैश कोर्स जो होता है वो भी यहाँ पर मिलेगा, और फ्री ओलंपियाड की भी आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो एक्चुअली में हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, वहाँ पर वो कभी कभी आपका जो ओलंपियाड का स्कोर होता है उस बेसिस पे भी कुछ कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर होती है। और शास्त्रा गोल्ड यानी प्रीवियस ईयर की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सारी दी जाएंगी। और ऑफलाइन एग्जाम गाइडेंस, यानी कि आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि ऑफलाइन सेंटर आके आप अपना एग्जाम दो, ताकि आपको एक्चुअली में वो एक फील आ जाए कि हाँ भाई एग्जाम ऐसे दिया जाता है। और उसके अलावा मंथली टॉपर स्टॉक होगी जो कि साइंटिस्ट की पाठशाला है, और पीटीएम जो कि मैंने बता दिया था, यहाँ पे भी सिलेबस आपका 31 दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो बच्चों देखो, फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपका है, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम विक्रम बैचेस ज्वाइन कर सकते हो और अपना बोर्ड एज वेल एज तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो है इसी साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दो, हम डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं हर बच्चे का। हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो पिंड कॉमेंट में आपको साथ से सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेंशन मत लो यार, देखो साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक बंदा अगर प्रॉब्लम लेके चलता है ना तो वो प्रॉब्लम हमेशा भारी ही लगेगी। प्रॉब्लम जब आप किसी ट्रस्टवर्दी आदमी के साथ बांटोगे तो आपको भी थोड़ा बर्डन फ्री रहेगा, आपके पेरेंट्स भी थोड़ा बर्डन फ्री रहेंगे, और आपको भी तैयारी करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको भी पता है आप अपने मेंटर्स से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो मेंटर्स खुद ही आपको बता देंगे कि आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको कोई पर्सनल चीज़ डायरेक्टली मेंटर से ही बात करनी है, क्लास में नहीं डिस्कस करनी, तो वो ऑप्शन भी आपके पास मेंटर्स कहीं ना कहीं अवेलेबल छोड़ते हैं। तो टेंशन मत लो, तुम अपनी सारी टेंशन हमें दे दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।